इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। 18 और 20 मार्च को बंगाल में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुरुलिया और कोंटाई में करेंगे रैली। असम में आज राजनाथ सिंह की रैली, स्मृति ईरानी भी चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। 14 और 15 मार्च को असम और बंगाल के दौरे पर अमित शाह रोड शो और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी मौसम में आज बंगाल में गरजेंगे राकेश टिकैत, कोलकाता और नंदीग्राम में किसान मजदूर पंचायत की रैली। 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे, संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, चुनाव में बीजेपी की हार से केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 14 मार्च को टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ममता बनर्जी, 7 दिन तक घर पर आराम करने की सलाह। एसएसकेएम अस्पताल ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा ममता के जोर देने पर ही डिस्चार्ज किया गया। ममता बनर्जी चोट मामले में मिले रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं, राज्य के मुख्य सचिव से आज शाम तक विस्तृत रिपोर्ट देने की मांग की। ईसी के ऑब्जर्वर भी आज रिपोर्ट देंगे। ममता को मिला हेमंत का साथ, बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जेएमएम टीएमसी को समर्थन का ऐलान। शारदा घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता मदन मित्रा को भेजा समन, 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल के लिए आई कांग्रेस की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के नाम भी शामिल। कांग्रेस की लिस्ट से गुलाम नबी आजाद बाहर, G23 गुट के केवल अखिलेश प्रताप सिंह का नाम। असम के लिए भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में भी गुलाम नबी आजाद, सिब्बल और थरूर का नाम नहीं। असम गण परिषद ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, दूसरे चरण के मतदान के लिए 7 उम्मीदवारों का ऐलान। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का दावा, सत्ता में आए तो चाय बागान में काम करने वालों की मजदूरी 365 रुपए करेंगे। अजमल ने CAA और NRC पर साधा निशाना, कहा देश के संविधान के खिलाफ है कानून, सत्ता में आए तो असम से खत्म करेंगे। असम बीजेपी प्रभारी बैजयंत जयपांडा ने AIUDF को बताया रेडिकल पार्टी, कांग्रेस से पूछा उनके सीएम का चेहरा कौन है। मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हसन कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, 6 अप्रैल को है मतदान। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी विजय थॉमस ने दिल्ली में बीजेपी का थामा हाथ। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत कैबिनेट का विस्तार, 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट का फैसला, राज्य में कोविड नियमों के उल्लंघन मामले में दर्ज होंगे मुकदमे वापस। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दिशा निर्देश जारी किए। मदन कौशिक के हाथ उत्तराखंड बीजेपी की कमान, बंशीधर भगत की जगह ली। सोमेश्वर की विधायक रेखा आर्य ने ली मंत्री पद की शपथ, पारंपरिक कुमाऊनी परिधान आकर्षण का केंद्र रहा। चेन्नई में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली, बीजेपी कांग्रेस और DMK पर जमकर बरसे मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश। यूपी में योगी सरकार को मिला अयोध्या के संतों का साथ, राज्य में सड़क पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने के फैसले पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे, लोक भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, सोनभद्र में नए बने सेवा कुंज आश्रम की बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे। क्वाड देशों की पहली वर्चुअल समिट हुई, पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल। पीएम बोले, लोकतांत्रिक महत्व चारों देशों के एक दूसरे से जोड़ता है, दुनिया की भलाई के लिए क्वाड को करना है तैयार। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक पर भी पीएम का जोर, बोले वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और उभरती तकनीक बातचीत का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड समिट में वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया, बोले यही दर्शन दुनिया को एक परिवार बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का बयान, बैठक से भारतीय प्रशांत क्षेत्र में आएगी स्थिरता। LAC को लेकर दोनों पक्षों के कोऑर्डिनेशन कमेटी की 21वीं बैठक हुई, डिसएंगेजमेंट के अलावा बाकी मुद्दों पर बातचीत हुई। अमृत महोत्सव के तहत आज 7 प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे जावड़ेकर, जम्मू कश्मीर के सांबा, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, मोइरंग और पटना में प्रदर्शनियों का उद्घाटन। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, का भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद का गहरा संबंध। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिजर्वेशन प्रोसेस पर लगाई रोक, सोमवार तक राज्य सरकार को जवाब देने को कहा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने पेश किया बजट, ओल्ड एज पेंशन 1 अप्रैल से बढ़कर 2500 रुपए करने का ऐलान। असेंबली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा 2048 में ओलंपिक्स की मेजबानी करना एक सपना। दिल्ली के 12 कॉलेजों के फंड में अनियमितता का आरोप, मनीष सिसोदिया ने जांच के लिए समिति की गठन किया, बोले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 25 मार्च से दिल्ली में घर पर मिलेगा राशन, सीएम केजरीवाल सीमापुरी से करेंगे योजना की शुरुआत। अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक और इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के तार तिहाड़ जेल तक पहुंचे, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी के बैरक में तलाशी।
एंटीलिया मामले में तिहाड़ जेल में कैद आतंकी तहसीन अख्तर से होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज करेगी सवाल जवाब। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शख्स के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। आतंकी गतिविधियों के लिए जुटा रहा था फंड। कानपुर पुलिस का सराहनीय कदम, खुदकुशी करने जा रहे एक शख्स की जान बचाई, काउंसिल कर घर पर छोड़ा। छेड़छाड़ करने वाले युवक को मेरठ की बेटी ने सिखाया सबक, सरेआम डंडे से पिटाई की। गुरुग्राम में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली की चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह घायल। ओडिशा के मयूरभंज में जंगल में भीषण आग, बारिश ने बुझाई आग। बारिश के बाद खुशी में नाचते फॉरेस्ट ऑफिसर का वीडियो भी वायरल हुआ। दिल्ली के ओखला फेज 1 इलाके में एक कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गीता को जल्द मिल सकता है उसका परिवार। डीएनए मैच हुआ तो मां को मिलेगी बेटी। महाराष्ट्र की मीना पांड्रे ने गीता को अपनी बेटी बताया। देश में कोविड-19 टीके की अब तक 2.80 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई। सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना भारत। 2021 में देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए हैं 23,285 नए केस, 117 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,817 लोग संक्रमित, 56 लोगों की गई जान। मुंबई में भी कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में कोरोना से 1646 लोग संक्रमित हुए, 4 की मौत। नागपुर में 24 घंटे में 1,957 नए मामले, 24 घंटे में 15 मरीजों की जान गई। नागपुर के कमिश्नरेट इलाके में कंप्लीट लॉकडाउन लगा। प्राइवेट ऑफिस रहेंगे पूरी तरह से बंद, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नागपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, शराब की दुकान में उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। पुणे में रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे मॉल, सिनेमा हॉल और होटल। डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ बैठक के बाद ऐलान। पुणे के सबसे बड़े बाजारों में से एक तुलसी बाग और बुधवार पेठ से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखा, ना दुकानदार और लोग मास्क लगाए नजर आए। नवी मुंबई के पनवेल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 22 मार्च तक केवल जरूरी सेवाएं मिलेंगी। मुंबई से सटे मीरा भायंदर के 5 हॉटस्पॉट में 31 मार्च तक लगाया गया लॉकडाउन। मीरा भायंदर महानगर पालिका के आयुक्त ने दिया आदेश, हॉटस्पॉट में सिर्फ इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। मुंबई में कोरोना से बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बनाई विषाणु रक्षक पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मरीजों को कहीं भी ले जा सकती है सुरक्षित। मुंबई में 60 दिन में 90% कोरोना मरीज मिले, ऊंची इमारतों में, झुग्गियों में सिर्फ 10% कोरोना मरीज। मुंबई में लगने शुरू हुए 24 घंटे 7 दिन कोरोना के टीके, बीएमसी ने मंजूरी दी। नवी मुंबई के पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में नाइट कर्फ्यू लागू, 22 मार्च तक जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। अकोला जिले में अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक सब बंद रहेगा, सिर्फ मेडिकल सेवा और पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। ठाणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त, 11 हॉटस्पॉट इलाकों में 13 में से 31 मार्च तक लगाया गया लॉकडाउन। कोरोना काल में मुंबई से सटे डोंबिवली में जन्मदिन पार्टी मनाने वाले कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दिल्ली में कोरोना के 431 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 2 लोगों की गई जान, 356 लोग रिकवर। यूपी में कोरोना के 166 नए केस सामने आए, एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 1819 हुई। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 11 से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू। राज्य में फिर 10,000 के पार पहुंचे कोरोना के एक्टिव केस। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा, एक दिन में 30,000 से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। पंजाब में ब्रिटेन जैसा स्ट्रेन होने की पुष्टि भी की। केरल में कोरोना केस से राहत, 24 घंटे में केवल 1,780 केस, 14 मरीजों की कोरोना से गई जान। केरल में एसएसएलसी समेत 2 परीक्षाएं रद्द की गई। नाराज छात्रों का मल्लपुरम में प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भोपाल में NIREH के प्रांगण का उद्घाटन करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। CSIR AMPRI के कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के निगमबोध घाट पर हरित श्राद्ध गृह हर्षवर्धन ने किया उद्घाटन, कम होगा एयर पॉल्यूशन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सुबह 7:30 बजे मोरारजी देसाई नेशनल योग इंस्टीट्यूट में स्पेशल योग कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। इंटरनेशनल योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन को करेंगे लॉन्च। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 95 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 26,50,000 के करीब। ब्राजील में कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 15 राज्यों में 90% ICU बेड फुल। एस्ट्राजेनेका पर रोक लगाने वाले यूरोपीय देशों में शामिल हुआ इटली, बुल्गारिया ने भी वैक्सीन पर रोक लगाई है। चीन में जांच करने वाली WHO टीम के सदस्य का दावा, कहा वुहान लैब से वायरस के लीक होने के नहीं मिले हैं सबूत। अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप, का हांगकांग के लोकतंत्र की दम घोट रहा है चीन। म्यांमार के यांगोन में सेना के खिलाफ संघर्ष जारी, गुरुवार को ओपन फायरिंग में 10 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने $5.5 बिलियन US की मदद राशि मांगी, कहा 3 करोड़ 40 लाख लोग भुखमरी के कगार पर। तुर्की से तनाव के बीच इजराइल का सैन्य अभ्यास, ग्रीस और साइप्रस की नौसेना के साथ एक्सरसाइज। ग्रीस के कॉफ्रू आइलैंड में बंदरगाह के पास खड़े एक क्रूज शिप के लोअर डेक में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
वोल्केनो के आगे मूक दर्शक बना इटली। एटना ज्वालामुखी से फिर निकलता दिखा लावा। 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुआं। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में 2 स्कूल सौंपे। भारत की मदद से मरम्मत किया गया था। इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 किया लॉन्च। हवाओं के बदलाव का करेगा अध्ययन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बर्फबारी। अहमदाबाद T20 में 124 रन पर सिमटी टीम इंडिया। इंग्लैंड से आर्चर ने झटके 3 विकेट। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा 67 रन। ऋषभ पंत ने 21 रन की पारी खेली। लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हुए विराट कोहली। पिछले 5 में से 3 पारियों में खाता नहीं खोल पाए। तीसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हार। दक्षिण अफ्रीका ने डकवर्थ लुइस के तहत 6 रन से जीता मैच। 5 मैचों की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 2-1 से आगे। पहले वनडे में भी भारत को मिली थी हार। मिताली राज ने रचा इतिहास। इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।